वर्क क्लासेज में। तो बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लिविंग साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 17 है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। तो उसके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, ऐसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में हमारे इस चैनल को शेयर करें। और अगर आपने बाकी के जो वीडियोज़ हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 17 के अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से जाके हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशंस वीडियो देख सकते हो, जो कि हमने इसी तरीके से आपको प्रोवाइड किए हैं। अभी हम देख रहे हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज टाइप के हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दिस इज नॉट ए इलेक्ट्रिक एलिमेंट, विच ऑफ दिस इज नॉट ए सर्किट एलिमेंट। इनमें से कौन सा सर्किट का एलिमेंट नहीं है। तो देखो सर्किट में बैटरी काम में आता है और आपका रेसिस्टर काम में आता है, वोल्टमीटर काम में आता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है यह सर्किट का एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फ्यूज वायर, यानी फ्यूज वायर के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसका जो फ्यूज वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है फ्यूज वायर के लिए। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज बाय। ठीक है, मतलब जो आपके सोलेनॉइड होता है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ को हम किस प्रकार इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जब चैप्टर पर एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि यहाँ पर 2-3 कंडीशंस होती है उसकी जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है देखो। पहला है अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। या फिर हम करंट को इंक्रीज करते हैं, यानी कि पहले जो करंट है उससे ज़्यादा करंट देते हैं तो भी आपके सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। या फिर हम जो मटेरियल है, ठीक है, बाइंडिंग जिस मटेरियल के ऊपर करे वो मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए तब भी हो जाती है। तो इसमें आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ दीज। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ दीज एप्लीकेशंस डज नॉट यूज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इनमें से किस एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज नहीं होता है। तो रूम हीटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज नहीं होता है क्योंकि रूम हीटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क नहीं करता, ये हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है विच ऑफ दीज इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इन सब में से सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या है। तो वो आपका कनेक्टिंग वायर्स है, क्योंकि वायर्स नहीं होंगे तो इन चीज़ों को किससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है द सेम करंट इज पास्ड थ्रू द फॉलोइंग विच विल शो द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर हमें बनानी है तो हमें उसे सोलेनॉइड बनाना पड़ेगा, यानी कि आयरन पीसेज के ऊपर हमें ऐसी बाइंडिंग करनी पड़ेगी तो सोलेनॉइड तैयार हो जाएगा। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है। आगे हम देख रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है विच इंसुलेटर डज ए स्विच यूज टू कट ऑफ द करंट इन ए सर्किट, यानी कि कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं जब हम स्विच को ऑफ करके जो हमारा करंट है उसको कट करते हैं। तो उसमें आपका एयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल सही है क्योंकि ऑल मेटल मतलब जहाँ तक होते हैं मेटल्स कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के एवरी कंडक्टर ऑफर्स रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, मतलब हर करंट एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है तब रेसिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है,
अब ये ज़रूर हो सकता है कि अलग अलग टाइप के जो कंडक्टर्स होते हैं, किसी का रेजिस्टेंस हाई होता है, किसी का लो होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। जैसे सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो आपका सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर से नीचे जो कंडक्टर है वो आपका कॉपर है। तो मतलब सिल्वर का जो रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, कॉपर का भी कम होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके नाइक्रोम और टंगस्टन वायर का होता है। टंगस्टन जो कि बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं, और नाइक्रोम को भी हम हीटर वगैरह में, प्रेस वगैरह में यूज करते हैं। उनका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है और कंडक्टर क्या होते हैं, इस चीज़ को समझना है तो इस वीडियो का मतलब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें मैंने इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और मैं ये बात की गारंटी भी दे रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो एक बार देख लिया ना तो इस इलेक्ट्रिकल वाले जो चैप्टर में आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम हो, तो आप वहाँ जाके अच्छे से समझ सकते हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करूँगा। आगे है वी यूज सिम्बल्स टू ड्रॉ ए सर्किट, ठीक है। हम जो सिम्बल्स ड्रॉ सर्किट में जो सिम्बल्स यूज करते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट के ही सिम्बल्स होते हैं। जैसे बल्ब है तो बल्ब का सिम्बल्स। आगे है क्वेश्चन 5, ए पॉइंट ए इन ए सर्किट इज ए लोअर पोटेंशियल, यानी कि ए पर लोअर पोटेंशियल है और बी पर हायर पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये कह रहा है इन विच डायरेक्शन विल द करंट फ्लो इन द सर्किट, सर्किट में करंट है किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हाई होता है वहाँ से लो की तरफ हमारा करंट है फ्लो होता है, यानी कि ए वाला लो है, बी वाला हाई है, तो बी टू ए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 6 है इन ए सर्किट ए कंडक्टर ऑफरिंग लो रेसिस्टेंस, मतलब एक सर्किट में एक कंडक्टर है जो कि लो रेसिस्टेंस है उसका, विल हीट अप मोर देन कंडक्टर ऑफरिंग हाई रेसिस्टेंस, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जिस कंडक्टर क्योंकि जो ज़्यादा रेसिस्टेंस को ऑफ़र करेगा, ठीक है, और एक कम रेसिस्टेंस को ऑफ़र करेगा, तो ज़्यादा वाला ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है और कम रेसिस्टेंस वाला कम हीट को प्रोड्यूस करता है, इसलिए फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इफेक्ट्स ऑफ करंट डज फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब यूटिलाइज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट टंगस्टन का जो बना होता है वो आपके हीटिंग इफेक्ट को यूटिलाइज करता है, ठीक है। जैसे ये आपका बल्ब होता है, यहाँ पे ये जो फिलामेंट होता है ये वाला, ये टंगस्टन का होता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 8 वाला, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड अप ऑफ एनी मेटल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो कोर होती है वो हम क्या किसी भी मेटल से बना सकते हैं, तो नो, एनी वर्ड इज रॉन्ग, ठीक है, फॉल्स है ये। हम आयरन, सॉफ्ट आयरन का ही इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिहेव लाइक ए मैग्नेट वैन इलेक्ट्रिक करंट पास, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसमें जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब तक ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, और जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को हटा लेते हैं या स्विच को ऑफ कर देते हैं तो ये नॉर्मल हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाती है। नाउ 10 क्वेश्चन है ए इलेक्ट्रिक वेल हैज ए अरेंजमेंट टू सप्लाई इंटरमिटेंट करंट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, ट्रू और फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक वेल जो होती है करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज कर देती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करके। आगे है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी डिफाइंड एज ए क्लोज्ड पाथ, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। और उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स यूज करते हैं हम, जैसे बैटरी है जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है, रेसिस्टर है, ठीक है, रेसिस्टर में हम बल्ब भी यूज कर सकते हैं, फ़ैन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी चीज़ हमें चलानी है वो हम यूज कर सकते हैं। वायर तो ऑब्वियसली होते ही हैं, क्योंकि वायर से इन कंपोनेंट को कनेक्ट करते हैं। एक की होती है, की मीन्स स्विच होता है जिसको ऑन ऑफ करने का होता है। बल्ब है, इट कैन बी कनेक्टेड टू डिफरेंट वेज टू बी कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब अलग अलग तरीके से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल
बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, यानी बैटरी के जो दो टर्मिनल होते हैं इनके बिटवीन का जो डिफरेंस होता है, इनके बिटवीन जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, तो मतलब किस टर्मिनल पर जो मतलब पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हाई है और इधर लो है तो हाई टू लो, ठीक है, करंट फ्लो होता है, और लो टू हाई भी करंट फ्लो कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को अगर तुम्हें समझना है, ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनिंग वीडियो है उसको एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, ये हाँ, क्योंकि मेरा वादा है कि आपको ये चैप्टर के डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, डज एवरी कंडक्टर हीट अप व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। ठीक है, व्हाट डज द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड ऑन, नेम द कंडक्टर्स नॉर्मली यूज्ड इन हीटिंग अप्लायंसेज। ये कह रहा है कि क्या हर कंडक्टर जो है हीट अप होता है क्या, और हमें इलेक्ट्रिक जो हीटिंग अप्लायंसेज होती है उन पर कौन सा कंडक्टर यूज करना चाहिए। तो देखो बच्चों, वैसे तो हर कंडक्टर हीटअप करता है क्योंकि रेजिस्टेंस हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ क्वांटिटी में रेजिस्टेंस होता है। बट अगर हमें ओनली हीटिंग इफेक्ट को ही प्रूव करना है या अप्लायंसेज हीटिंग इफेक्ट वाली यूज करनी है तो हमें हाई रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर यूज करने चाहिए, जैसे कि नाइक्रोम और क्या बोलते हैं टंगस्टन होते हैं। ठीक है, तो देखो यस, एवरी कंडक्टर हीट अप्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। ठीक है, जो मैंने बताया वही चीज़ है ये। हीटिंग इज द कॉज्ड बाय द रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय द कंडक्टर। ठीक है, मतलब जो भी आपका कंडक्टर है उसमें जो भी जितना भी रेजिस्टेंस होता है उसके द्वारा हीटिंग होता है। अगर कम रेजिस्टेंस यूज करोगे कम हीटिंग होगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर में तो ज़्यादा हीटिंग करेगा। ठीक है, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ थिकनेस एंड नेचर ऑफ द क्या मटेरियल। ठीक है, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है। एक तो वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है, यानी कि जो आप रेजिस्टेंस मतलब जिस टाइप का आप वायर यूज कर रहे हो उसकी लेंथ क्या है, और एक उसके नेचर पर, यानी कि किस टाइप का वायर यूज कर रहे हो, आप कॉपर का यूज कर रहे हो या फिर सिल्वर का यूज कर रहे हो या फिर जो भी एल्यूमिनियम वगैरह। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, और थिकनेस पर डिपेंड करता है कि वायर्स की कितनी मोटाई है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है नाइक्रोम और क्या बोलते हैं उसको टंगस्टन। ठीक है, ये जो है यूज किए जाते हैं हीटिंग मतलब हीटिंग अप्लायंसेज में। ठीक है, जैसे हीटर वगैरह है, गीज़र वगैरह है। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक केटली है, उनमें वो सभी हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करती है। आगे है डेमोन्स्ट्रेट ए डोमेस्टिक सर्किट डेवलप ए शॉर्ट सर्किट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ए फ्यूज वायर कनेक्टेड इन सर्किट। यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज वायर पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज वायर जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि फ्यूज वायर जो होता है वो एलोज का बना होता है। ठीक है, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। ठीक है, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट होने से, ठीक है, जो करंट है वो ओवर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा मतलब करंट हो जाती है तो ये जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। ठीक है, और इससे जो पथ है, यानी कि जो करंट का पथ है, सर्किट का जो पथ है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक हो जाता है तो हमारे जो अप्लायंसेज है जो घरों में लग रहे हैं, ठीक है, वो एक तरह से सेफ हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर ज़्यादा समझना है तो आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो पढ़ना ही पड़ेगा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है वो ग्रुप ऑफ फ्यूज होता है, यानी पहले के ज़माने में हम क्या है कि हर सर्किट के लिए अलग अलग फ्यूज यूज करते थे। आजकल हम एक मतलब मिनिएचर सर्किट एमसीबी यूज करते हैं जो कि फ्यूज के जैसे ही वर्क करता है। ये ऑटोमेटिक होता है। देखो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज ए स्विच, एक स्विच होता है दैट ऑटोमेटिकली स्टॉप, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है जब करंट मतलब जो हमारे सर्किट में करंट ज़्यादा हो जाती है, एक्सिट हो जाती है। ठीक है, तब जाके, यानी कि फ्यूज के जगह यूज करते हैं हम इसको, एमसीबी को। ये हमारे पूरे घर को प्रोटेक्ट करता है, जबकि फ्यूज जो है हमें हर सर्किट में ही लगाना पड़ता है, जबकि इसको हम पूरे घर के लिए यूज कर सकते हैं, जितने भी सर्किट है उनके लिए। क्वेश्चन 6 है, ड्रॉ द सिंबल्स यूज्ड इन ए सर्किट फॉर ए बैटरी
बैटरी जो कि 4 सेल की है, यानी बैटरी में 4 सेल है और स्विच और लैंप, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो आपको दिखा रखा है ये सिंबल बैटरी का होता है, 1 मिनट, ठीक है। ये सिंबल बैटरी का होता है, इसमें ये प्लस वाला होता है पॉजिटिव टर्मिनल और वो छोटा वाला जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब ये एक है, मतलब ये एक सेल है, हमें 4 सेल जोड़ने हैं, तो फिर से बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ठीक है। ऐसे करके हमने ये 4 सेल जोड़ लिए, ठीक है। प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे करके। और ये स्विच ले लिया, ऑन पोजीशन में है, ठीक है। और ये वाला स्विच जो है ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। ये ऑफ पोजीशन में क्यों है ये, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर इससे टच हो जाएगा तो ये ऑन पोजीशन में हो जाएगा, अभी तक ये ऑफ पोजीशन में है। ये लैंप है, ठीक है, यानी कि लैंप का सिंबल यूज करते हैं सर्किट में, वो है। आगे है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़ो। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ द ड्राई सेल, है ना, कनेक्टेड टू ए बल्ब, यानी ड्राई सेल जो है बल्ब से कनेक्टेड है, इसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना है और मार्क करना है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को, ठीक है। सेल में जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स है उनको मार्क करना है, एंड डायरेक्शन भी बतानी है करंट की, करंट जो है किधर मतलब फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है, इसमें आपका ये बल्ब लगा दिया मैंने, ठीक है। ये आपका बैटरी लगा दिया, ठीक है। और बैटरी में ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। जो करंट होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है, ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होती है हमेशा। अगला क्वेश्चन 2 है, जिसमें कह रहा है हाउ कैन यू इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम किस प्रकार इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऊपर मैंने बताया आपको, ठीक है, 3 जो आपका एक ऊपर आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है, एमसीक्यूज में, उसमें 3 रीजन थे। एक तो हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, या फिर हम करंट को बढ़ा के भी मैग्नेटिक इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं, या फिर हम जो सोलेनॉइड बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ करते हैं वो मटेरियल मैग्नेटिक मतलब स्ट्रेंथ वाला मटेरियल हो तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये तीनों नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के कर सकते हैं, दूसरा है करंट बढ़ा के कर सकते हैं, तीसरा है मैग्नेटिक मटेरियल यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। जो बाइंडिंग हम जिस पर लपेटते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब ये आयरन का है, लोहे का एक टुकड़ा है, इसके ऊपर बाइंडिंग कर दो ऐसे, तो ये आपका बन गया सोलेनॉइड, ठीक है, ऐसे। और अच्छे से समझना है तो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई के से जो मैग्नेट तैयार किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। गिव 3 यूजेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो उसके काफ़ी सारा यूज है। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से तैयार किए जाते हैं। और ये मैग्नेट जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, मतलब परमानेंट मैग्नेट नहीं होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, यानी कि जब तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई करोगे तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई जैसे ही क्लोज कर दोगे ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे, ठीक है। ये तो देखो इलेक्ट्रिक वेल्स में यूज किया जाता है, पहले यूज तो ये रहा। इलेक्ट्रिक जो बजर्स होते हैं, ठीक है, सायरन वगैरह उनमें यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज किया जाता है, ठीक है। फैन में यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को, वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है, ठीक है। और प्रेस में नहीं प्रेस में नहीं कर सकते, प्रेस में हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को, ठीक है। क्रेन में यूज किया जाता है, ठीक है। क्रेन जो होती है हाई मतलब हैवी आयरन जो पीसेज होते हैं उनको लिफ्टिंग करने के लिए, यानी कि उनको लिफ्ट करने के लिए जो क्रेन्स होती है उनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक वेल, है ना। सिंपल इलेक्ट्रिक वेल का वर्किंग आपको देखना है यहाँ पे। तो देखो इलेक्ट्रिक वेल जो होती है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करती है, ठीक है। और इट इज़ मेड ऑफ द कोयल ऑफ वायर बाउंड होने आयरन पीस, यानी कि एक लोहे का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर कोयलिंग करते हैं तो ये उस पर वर्क करता है। विच एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि एक लोहे का ऐसा एक स्ट्रिप होता है जिसके ऊपर कोयलिंग कर रखी होती है, जो कि जैसे हम इस कोयल में इलेक्ट्रिकल सप्लाई करते हैं तो ये एक तरह से मैग्नेट की तरफ वर्क करता है, ठीक है। और कब तक करता है, जब तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाती है तो ये नॉर्मल जो आपका आयरन स्ट्रिप है वो बन जाता है, ठीक है। द हैमर ऑफ ए इलेक्ट्रिक वेल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द
इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट, यानी जैसे सर्किट कंप्लीट होता है, करंट की सप्लाई चालू होती है, तो हैमर जो होता है वो बार बार गोंग को पीटने लगता है, क्योंकि जो हैमर है, ठीक है, हैमर को कौन अट्रैक्ट करता है, ये जो कोयल बनाते हैं ना हम, ये हैमर को अट्रैक्ट करता है। तो हैमर को जैसे अट्रैक्ट करता है, ये जो है उस गोंग पर बार बार अटैक करता है, जिससे कि आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो मैं वादा करता हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको कम्प्लीटली पॉज कर लो। ठीक है, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप उसे जाके वॉच कर लो। ठीक है, ये आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा, इसमें आपको 0% भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ये तो बनता है एक यूट्यूबर के लिए, और वैसे भी आपका इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।